जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रशांत जी के वर्ल्ड में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीरीज़ का पार्ट 3 और उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ यानी कि वर्णमाला श्रृंखला। आज हम ये पढ़ेंगे पार्ट 3 है। इसके बाद एक लास्ट पार्ट और आएगा सीरीज़ का पार्ट 4। उसके बाद आपका जो है रीजनिंग का सीरीज़ चैप्टर हो जाएगा बिल्कुल ख़त्म। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको सीरीज़ के मॉक टेस्ट देने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है साइड का, आप वहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल रोज़गार पोर्टल नहीं ज्वाइन किया है तो जाके अभी ज्वाइन कर लें। मैंने लिंक जो है उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो मेरी वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, आज हम देखेंगे सीरीज़ में अल्फ़ाबेटिक सीरीज़, अल्फ़ाबेटिक जिसे हम वर्णमाला श्रृंखला कहते हैं। तो हम इसे करेंगे कैसे, पहले हमें करने से पहले इसका तरीका आना चाहिए, इसे हम करते कैसे हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, नंबर वाइज चीज़ें याद रखनी है। पहले आपको ए से लेकर जेड तक कॉलम बना रहे हैं 5-5 के गैप में। कैसे, देखो आपने यहाँ लिखा ए, फिर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये आपने 5-5 के ग्रुप में क्या बना ली, वर्णमाला की श्रृंखला बना ली। ठीक है, जिसे हम कहते हैं अल्फ़ाबेटिक सीरीज़। अब आपको क्या करना है, आपको ना इनका नंबर याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर बोलेगा कि ई कितने नंबर पे आता है तो हम बोलेंगे 5 नंबर पे आता है, क्योंकि वो क्या करता है, जो ये वर्णमाला श्रृंखला चलती है ये इसे स्क्वायर या क्यूब में भी चलाता है, यानी कि स्क्वायर में चलाएगा। ठीक है, स्क्वायर में 2 ऐसे बोल देगा, वो ध्यान से देखना कैसे चलाएगा। वो देखो, पहले वो बोल देगा बी आ रहा है, ठीक है, फिर बी के बाद वो क्या बोल देगा, सॉरी बी नहीं बोलेगा, सबसे पहले बोलेगा वो, सपोज करो ए आ रहा है, फिर वो बोल देगा ए के बाद आ रहा है डी, डी के बाद आ रहा है वो बोल देगा आई, तो अब बोल देगा वो आगे क्या आएगा। देखो क्यों याद रखना जरूरी है इसका नंबर डिजिट, जैसे ई 5वें नंबर में आता है, ये क्यों याद रखना जरूरी है, इसका मैं एग्जांपल आपको उदाहरण यहाँ पे दे रहा हूँ। देखो ए क्या है, ए है 1 पे आता है, डी कितने पे आता है 4 पे आता है, और आई कितने पे आता है 9 पे आता है। तो यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी कि 1 का वर्ग, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। तो ये सीरीज़ ऐसे में भी चलाता है न्यूमेरिकल, इसलिए आपको इसके नंबर याद होने ज़रूरी हैं। जैसे अगले में बोलेगा तो 16 में कितना आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा पी, दे देगा, पी आंसर होगा, क्योंकि पी क्या, पी आता है 16वें नंबर पे। देखो 5 पे ई, जे जो है 10 पे, ओ 15 पे और पी 16 पे आता है, तो 16 यानी कि ये 4 का स्क्वायर। तो इसलिए आपको इसको न्यूमेरिक डिजिट से भी यानी कि नंबर से भी आपको याद रखना पड़ेगा। आपको ये पोजीशन, हर पोजीशन याद होनी चाहिए नंबर से। जैसे के की पोजीशन क्या है 11 है, आर की पोजीशन क्या है, आर की 18 है, टी की 20 है, वाई की क्या है 25 है, Z की 26 है। फिर उल्टा, मतलब Z की नीचे से क्या है, नीचे से इसकी पोजीशन है 1, और A की फिर उल्टे से क्या है, A की उल्टे से वह 26वीं पोजीशन। ठीक है, 26 पोजीशन। एक तो आपको ऐसे क्रम याद होने चाहिए इसको विद नंबर, क्योंकि वो सीरीज़ ऐसे में भी चला सकता है। A दे देगा, D दे देगा, I दे देगा, बोलेगा आगे क्या आएगा, तो आगे आना है P। तो मैंने यहाँ क्या समझा कि ये 1 का स्क्वायर है, 2 का, 3 का, 4 का, ठीक है, अब आगे 5 का, ऐसे चलेगा। तो एक तो आपको ये कॉलम बनाना है सीरीज़ के लिए, और इसके नंबर से याद रखने कि जे कितने नंबर पे आता है, टी कितने नंबर पे आता है, ओ। जितना आपको याद होगा उतने आपके क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व होंगे। अब आगे देखते हैं, देखो और कैसे याद करना है। और आपको क्या करना है, पहले यहाँ लिखना है ABCD। देखो करने का शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, A B C D E F G H I J K L M। ठीक है, अब M तक आपने लिख दिया। देखो A B C D E F G H, ठीक है, यहाँ पे मैं एक लिखना भूल गया, फिर से लिख लेता हूँ, G H I J K L M। फिर आपको क्या करना है, देखो उल्टा लिखना है, यहाँ लिखना है N O P Q R S T U V W X Y और Z। तो इससे क्या आता है, देखो पेपर में क्या देता है,
पेपर में वो उल्टा भी देता है, जैसे बोलेगा सी का उल्टा क्या है, सी का अपोजिट क्या है, तो सी का अपोजिट है एक्स। तो सीरीज कुछ ऐसी दे देगा, अगर ए, ठीक है, वो बोलेगा अगर ए जो है z से संबंधित है तो बताओ b किससे संबंधित होगा। तो मेरे को पता चल गया a का क्या उल्टा z है, तो मेरे को पता चल जाएगा b का क्या उल्टा y, तो b किससे संबंधित हो गया, y से। कुछ तभी हमें ये भी याद होना चाहिए, उल्टा भी हमें याद होना चाहिए, मतलब a का अपोजिट क्या है z, b का अपोजिट क्या है y, और c का अपोजिट क्या है x, डी का W, ऐसे कर करके हमें ये पूरे याद होने बहुत ज़रूरी है सीरीज़ के लिए। तो दो पैटर्न, एक तो आपको 5-5 के ग्रुप में कॉलम बनाने जो मैंने इससे पहले बताया, और दूसरे में मैंने बताया जो आपको अपोजिट आपको याद होने चाहिए इसके, अगर आपको सीरीज़ अच्छे से करनी है तो। ठीक है, तो अब देखते हैं सीरीज़ का पहला क्वेश्चन, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे Z U Q क्या आएगा, उसके बाद L है, इसको कहते हैं हम वर्णमाला श्रृंखला, जिसे हम अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ कहते हैं। तो बोला है Z है, U है, Q है, क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद क्या आएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, मैं कॉलम बना लूँगा जल्दी से, A B C D E, उसके बाद F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये आपको पेपर में जब रफ पेपर मिलेगा ना, वहाँ आपको ये कॉलम बना देने, ऐसे वाला भी और जो मैंने बताया अपोजिट वाला भी, जैसे ए का अपोजिट क्या है Z है, वैसा वाला कॉलम भी बना देना, आपको इजी होगा था फाइंड करने में, ढूंढने में। ठीक है, अब देखो क्या बोला है Z U, Z क्या है, ये रहा, Z के बाद U कह रहा है U है, तो U कितना छोड़ के 1 2 3 4 छोड़ के U आ रहा है। ठीक है, उसके बाद Q आ रहा है, Q कितना आ रहा है 3 छोड़ के, फिर अगला क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है 2 छोड़ के आएगा, तो Q के बाद 2 छोड़ोगे P O, तो क्या आएगा N आएगा, तो N का है ये ऑप्शन N, तो फोर्थ है इसका बिल्कुल सही आंसर। देखो फिर से बता रहा हूँ, Z है, Z से ये बोल रहा है कि U में जा रहा है, ये Z है, U में कितना छोड़ के जा रहा है, देखो 1 2 3 4 5, तो +5 -5 करेंगे तो ये U में पहुँच जाएगा, फिर U से Q में -4, अब अगला क्या होगा -3 होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो 1 2 3, तो 3 में क्या है, -3 में क्या है N है, तो N क्या है इसका सही जवाब है, N क्या है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब अगला देखो, अगला है ROLIF, आगे क्या होगा। ठीक है, देखो अब हम क्या देंगे, वही ये सिंपल है, ये समझाने के लिए बहुत सिंपल है। ठीक है, ये पेपर में शायद आए भी ना, ठीक है, पर आ भी सकता है, कुछ पता नहीं है, पर चांसेस बहुत कम होते हैं इतने सिंपल क्वेश्चन के आने के। ठीक है, R के बाद देखो, R के बाद O, R है, फिर O कितने बाद है 1 2 3, R क्या है 3 के 2 छोड़ के आ रहा है O, फिर L कितना छोड़ के आ रहा है, फिर 2 छोड़ के आ रहा है L, फिर I भी 2 छोड़ के आ रहा है, फिर I से अगर आप F में जाओगे तो वो भी H और G 2 छोड़ के आ रहा है। अब F से 2 छोड़ेंगे और, तो यानी कि E और D, तो क्या है C है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा C। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, 2 को छोड़ रहा है वो, जैसे R से O में जाने में बीच में 2 छोड़ रहा है, R से O में जाने में Q और P छोड़ रहा है, फिर O से L में जाने में N M छोड़ रहा है, फिर L से I में जाने में K J छोड़ रहा है। तो ऐसे कर करके वो एक सीरीज़ बना रहा है, मतलब यहाँ पे 2 का गैप था और यहाँ पे क्या चल रहा था -4 -5 -4 -3 फिर -2, ऐसे करके यहाँ सीरीज़ चल रही थी और यहाँ चल रहा था कि वो 2 को छोड़ रहा था। मतलब अगर यहाँ भी वो -3 कर रहा है तो यहाँ भी वो -3 कर रहा है, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3 और यहाँ भी -3 करेगा। ठीक है, तो ये सीरीज़ चल रही है -3 -3 -3 की, और ऊपर चल रही है -5 -4 -3 और -2 की। तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है, देखो अब सीरीज़ में दूसरा टाइप का क्या आएगा, दे रखा है यहाँ पे BY, पहला है BY। ठीक है, दूसरा दे रखा है BY के बाद है GT। ठीक है, GT के बाद है आपका अगला, GT के बाद आपका अगला है LO। ठीक है, LO के बाद आपका अगला है, उसने बोला क्वेश्चन मार्क है, और अगला है VE। ठीक है,
करते रहना, आप इसको सॉल्व करना। पहला ऑप्शन मैं दे रहा हूँ आपको, अगर सीरीज़ पैटर्न समझ आ गया। पहला ऑप्शन है पी जे, दूसरा ऑप्शन है क्यू जे, तीसरा जो ऑप्शन है वो है क्यू के, और चौथा ऑप्शन है वो है क्यू पी। ये है पूरा, ठीक है, ये पूरा मैंने आपको बता दिया है। अब ध्यान से देखना, मेरे को समझना पड़ेगा इसमें क्या सीरीज चल रही है। देखना ध्यान से, अगर मैं एक चीज़ देखूं, मेरे को एक चीज़ यहाँ समझ आ रही है, बी का उल्टा वाई होता है, ठीक है। मतलब जो ऊपर से बी दूसरे में है तो नीचे से ही वैसे वाई कितने हैं, ये दूसरे में, ठीक है। नीचे से वाई पहला और दूसरे में, ऊपर से बी भी दूसरे में, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। जो मैंने ऐसा बताया था ना आपको, एक कॉलम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई जेड, ये मैंने उल्टे वाले बताए थे ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो बी उल्टा वाई का दिख रहा है, यहाँ पे बी उल्टा वाई का है। एक वाली सीरीज़ ए वाली है, इसको मैं देखता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को फिर पता चल रहा है जो जी है ये उल्टा है टी का, जो यहाँ पे दे रखा है मेरे को जी उल्टा है टी का। फिर एल ओ का देखते हैं, बिल्कुल ये भी मैच कर रहा है, तो एल ओ का ये भी मैच कर रहा है, ठीक है। अब पहले मैं देखूंगा कि इसके जो ऑप्शन है ये कहीं ऐसा तो नहीं है ये भी सारे उल्टे ही दे रखे हो। जैसे पी जे देखते हैं, पी जे पी का है नहीं, ये तो नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यू जे क्यू और जे ये हो सकता है। क्यू के भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्यू के कैसे होगा, क्यू के साथ तो जे है, और क्यू पी भी नहीं हो पाएगा। तो वी के साथ ई है, देखो वी के साथ भी ई उल्टा है। तो ये क्या है, इस पे क्या सीरीज चल रही है, जो इसके साथ वाला है ना ये इसका अपोजिट है, मतलब बी का अपोजिट वाई है, वैसे जी का अपोजिट टी है। तो इन ऑप्शन में से कौन सा अपोजिट है, क्यू का अपोजिट जे है। देखो क्यू का अपोजिट क्या है, जे है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्यू का अपोजिट जे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला, सेकंड हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि इसमें अपोजिट सीरीज चल रही है। ये सब एक दूसरे के उल्टे हैं, बी का उल्टा वाई, जी का उल्टा टी, एल का उल्टा ओ, देखो यहाँ पे भी लिख रखा है मैंने, और वी का उल्टा ई। तो इनमें से क्यू का उल्टा जे, ये बिल्कुल सही सीरीज है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, ठीक है, दे रखा है बी सी, मैं मुंह से भी बोल रहा हूँ, आप लिख लेना अगर राइटिंग अगर आपको समझ नहीं आई तो, ठीक है। बी सी जी एच एल एम, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा, ठीक है, क्या आएगा। बी के बाद जी कितना छोड़ के आ रहा है, एक। पहले मैं क्या देख रहा हूँ, मैं ऐसे देखूंगा, देखो कैसे देखेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। इसको मैं देखूंगा इसके साथ, इसको मैं देखूंगा इसके साथ, और इसको देखूंगा मैं इसके साथ, और इसको देखूंगा मैं इसके साथ, ऐसी सीरीज चलाऊंगा मैं। अगर हम बी से जी में जाते हैं तो देखो कितना छोड़ के जाएंगे, 1 2 3 4 5 छोड़ के जाएंगे, तो 5 हमें जोड़ना पड़ेगा। फिर हम जे से एल में गए, 1 2 3 4 5, फिर 5 छोड़ के जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अब जी से हम एल में जाएंगे तो कितना छोड़ के जाएंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 छोड़ के गए, ठीक है। पहले में भी 5 और दूसरे में भी 5, तो तीसरे में भी 5 जाएगा। एल के बाद जो यहाँ पहला आएगा, इस क्वेश्चन मार्क में जो पहला आएगा वर्ड, वो क्या होगा, देखो वो जो पहला वर्ड आएगा वो भी 5 छोड़ के आएगा, मतलब 1 2 3 4 5। तो यहाँ पहला वर्ड क्या आएगा, क्यू आएगा, ठीक है, क्योंकि 5 छोड़ के चल रहा है। तो यहाँ पहला वर्ड क्या आएगा, क्यू आएगा, ठीक है। अब दूसरा वर्ड देखते हैं, देखो सी से एच में जाने में कितना लगा उसको, 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी 5, तो यहाँ भी शायद 5 की सीरीज चल रही है। एच से एम में जाने में 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5, तो अगला क्या होगा, ये भी 5 होगा। तो एम से जो यहाँ दूसरा वाला आएगा इस जगह पे, यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। तो एम से 5, चलो 1 2 3 4 5, तो यहाँ क्या आएगा, आर। तो इसका सही आंसर क्या है, क्यू आर। क्या है, क्यू और आर, ठीक है। आपको समझ आया होगा, ये इसका आंसर है। आपको अच्छे से क्लियर होगा। आप वीडियो को साथ साथ जो है शेयर ज़रूर करना, शेयर करना और लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी है, ठीक है। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जितने लोग आएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं फिर लाऊंगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को भी अटेंड करना, ठीक है। अब देखो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखो अब अगला क्वेश्चन, अगला क्या है देखो ना, ध्यान से देखना।
अगला बोल रखा है उसने, देखो अगला क्वेश्चन है AAT, अगला क्वेश्चन है AAT, फिर है BBE, उसके बाद है CCP। आप मेरे को बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? AAT BBE CCP, इसका अगला क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है DDA, दूसरा ऑप्शन है DDB, तीसरा ऑप्शन है DDC और चौथा ऑप्शन है DDD, D और D, DDA, DDB, DDC और DDD। ठीक है, जल्दी से बताओ 1 मिनट के अंदर। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे होगा बता सकते हो आप? इसका आंसर क्या होगा? देखो ध्यान से देखना, A मैं वाला लिख रहा हूँ AT, ठीक है, फिर अगला क्या है BBE, ठीक है, जो अगला है यहाँ लिखा मैंने, फिर अगला है CCP। अब मेरे को यहाँ बताना है जो ये यहाँ पे क्या आएगा, इस कॉलम में क्या आएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे जब मैं A से B में गया तो क्या हुआ +1, B से C में +1, तो अगला क्या होगा सीरीज़ के हिसाब से +1, तो यानी कि अगला तो होगा इसका D किस में है? D तो सभी में है पहले में। ठीक है, अब अगला देखो, फिर अगले में भी वही चल रहा है, अगले में भी वही चल रहा है, तो देखो A B C D, तो क्या हो जाएगा D में जाने में यहाँ पे भी D होगा, तो 2 D कहाँ पे है? सब में ही 2 D हैं, तो ऑप्शन भी बहुत अच्छे दे रखे हैं क्योंकि सभी में 2 बारी D है। अब आखिरी खेल है, देखना T से E, अगर आप T से E जाओगे, T से उल्टे में E जाओगे, आप कैसे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर पे, यानी कि माइनस का 15। T से E में जाओगे तो माइनस का 15, उल्टा चले ना। अब आप सोच रहे होगे इतना पेपर नहीं, इतना टाइम नहीं लगाना है पेपर में, तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, पेपर में तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद ही सेकंड में कर दोगे क्वेश्चन, मैं तो समझा रहा हूँ इसलिए टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, अब E से P में देखो, अब E से P में कब कैसे जाएगा? E से P में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो +11, E से P में +11। ठीक है, अब देखना ध्यान से, अब यहाँ चल रहा है -15 + 11, -15 + 11। ठीक है, तो सीरीज़ क्या है? -15 + 11, तो अगली क्या होगी? अब अगली होगी -15 फिर से। ठीक है, अगले ही होगी -15, तो सीरीज़ चल रही है -15 + 11, -15 + 11, तो -15 कर दोगे आप P में से तो कितना होगा? देखो -15, माइनस के लिए हम उल्टी चलाते हैं सीरीज़, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15वें नंबर पे क्या आया? A आया, तो A लिख देंगे यहाँ पे। तो सीरीज़ क्या चली? -15 + 11, -15, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका DDA। क्या हो जाएगा आपका आंसर? DDA। तो ऑप्शन नंबर A जो है ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो ये सीरीज़ क्या चल रही थी? -15 + 11, -15।
ठीक है। और यहाँ पे 1 1 की सीरीज चल रही थी इसलिए डी आया, दूसरे कॉलम में भी 1 1 की सीरीज चली इसलिए डी आया, और तीसरा जो कॉलम है यानी कि TEP वाला, इस पे चल रही थी पहले -15 की, फिर +11, फिर -15। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसको रफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। आपको ये टेबल चार्ट पेपर में भी जो आपको रफ पेपर मिलता है वहाँ पे, जब आप पेपर दोगे SSC का तो रफ पेपर आपको मिलेगा, आपको ये चार्ट बना देना। अगर आप ये चार्ट बना दोगे तो 1-2 क्वेश्चन तो पक्का आते ही हैं इससे, ठीक है, अल्फ़ाबेटिक सीरीज से। अब देखना अगला जो मैं कराने जा रहा हूँ वो देखो आप, ठीक है। अगला लिखना आप, अगला है, बोल रखा है YEB, दूसरा है XFD, जो तीसरा है WGF और फिर क्वेश्चन मार्क, WGF क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ भी चल सकता है, तो मेरे को जब मैं वाला क्वेश्चन करूँगा ना, मैं ऑप्शन भी देता हूँ। देखो ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है UEG, दूसरा ऑप्शन है VHD, तीसरा ऑप्शन है DHV, और जो चौथा ऑप्शन है ये है VHH, ठीक है। जो चौथा ऑप्शन है ये है VHH, ठीक है, चौथा ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन जब भी कोई तीसरे मतलब 3 अल्फ़ाबेटिक की जो सीरीज़ चल रही होंगी, ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, इसको पहले वाले से देखना है, इसका पहला और इसका पहला, फिर इसका पहला और इसका पहला। देखो मेरे को मिल जाएगी सीरीज़ Y से X, YXW, तो आगे क्या आएगा, Y ए रहा, X ए रहा, W ए रहा, तो अगला आएगा क्या, V। तो पहला क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। पहला हो गया आपका V, तो ये क्वेश्चन मार्क में हटा देता हूँ, पहला होगा आपका V। तो V किस किस में पहला, भैया इसमें तो नहीं है, ये गया, इसमें भी नहीं है, ये भी गया, तो ऑप्शन ये होगा या तो ये होगा, 2 होगा या तो 4 होगा। अब देखना अगला E से F, EFG, अगला क्या होगा, H होगा, तो दोनों में ही HH है, सेकंड में तो दोनों में ही HH है। अब तीसरा देखो BCD एक छोड़ के DEF GH, मतलब C से B से D में कैसे जा रहा हो, C छोड़ के, फिर D से F में कैसे जा रहा है, E छोड़ के, तो E से H में जाएगा वो G छोड़ के। तो किस में ऑप्शन है, VHH, यानी कि चौथा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही जवाब है VHH, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको। अगला है PC, पहला है PC, RF, TI, VL और XO, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, XO और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। XO उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है YR, दूसरा ऑप्शन है YQ, तीसरा ऑप्शन है ZR और चौथा ऑप्शन है ZQ। तो मैंने बता दिया YR, YQ, ZR, ZQ, और क्वेश्चन है PC, RF, TI, VL, XO। देखो मैंने क्या बोला था, आप क्या करोगे, पहले को पहले से करोगे, इसके पहला, इसका पहला, इसका पहला और इसका पहला, फिर दूसरे का इससे, फिर इससे, फिर इससे और इससे। देखो P से R जाने में PQR एक छोड़ के, फिर R से T में जाऊंगा तो RST, T से V में STUV, V से X में VWX, अब XYZ, तो पहला आ जाएगा यहाँ Z, पहला आ जाएगा Z, और Z किस ऑप्शन में, इसमें नहीं है, ये ख़त्म, इसमें नहीं है, ये ख़त्म। अब Z पहले किस में, एक तो इसमें और एक इसमें, Z पहले पे, ठीक है। अब देखो C से F, CDEF दो छोड़ के, फिर F से GHI दो छोड़ के, फिर I से L दो छोड़ के, वैसे ही अब जाएगा O से दो छोड़ के, यानी कि O से दो छोड़ के OPQ, यानी कि R, क्या हो जाएगा R, तो ZR क्या है, दो छोड़ के चल रहा है। देखो C से F दो छोड़ के, CDE, फिर आ रहा है F, फिर ऐसे यहाँ चढ़ रहा है दो छोड़ के, तो O से जब आप दो छोड़ोगे तो PQ, तो क्या आएगा, R आएगा दो छोड़ के, ठीक है। तो ZR क्या है, इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा, इसकी आपको प्रैक्टिस करते रहना है, मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा इसके, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला है
देखो अगला है BZD DXF GUI, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क और फिर आपसे पूछ रखा है कि PLR, ठीक है। आप ध्यान से देखना PLR, इसके बाद ध्यान से देखना ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं इसके, KQM, दूसरा ऑप्शन है MOQ, तीसरा जो ऑप्शन है ये है KPN, उसके बाद है चौथा ऑप्शन LRT, ठीक है। ये आपका, अब देखना इस पर क्या चल रही है। मैंने क्या कहा है, सबसे पहले आपको पहला ही कॉलम देखना है इसकी क्या चल रही है सीरीज, जैसे कि यहाँ से यहाँ BCD, D के बाद G में कब आएगा, D के बाद G में जाना है तो EF, पहले उसने एक छोड़ा यानी कि यहाँ उसने बीच में कितना छोड़ा BCD, 2 के बाद आ रहा है +2 करा उसने, B में +2 करेगा तो D आएगा, फिर D में क्या करेगा वो G में जाएगा, D से G में, तो D कितने में आएगा, G कितने में आएगा 1 2 3, ठीक है। तो कितने में आ रहा है G 1 2 3, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है +3 कर रहा है, ठीक है। अब अगले में क्या करेगा +4 करेगा, तो 1 2 3 4, तो पहला क्या आ जाएगा यहाँ पे +4 करने में K आ जाएगा, +4 जब यहाँ करेगा, B से उसने +2 करा तो D आया, क्योंकि BCD 2 प्लस करा, फिर D से G करा तो 3 प्लस करा, अब G से अगले में कितना करेगा 4 प्लस करेगा, तो पहले में क्या आ जाएगा K आ जाएगा। अब किस किस में पहला K है, तो इसमें K है, इसमें K है, और इन दोनों में नहीं है तो ये तो वैसे ही कट हो गए, मतलब ये तो हो ही नहीं सकते, ऑप्शन होगा पहला होगा या तो तीसरा होगा, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा, पहला होगा या तो तीसरा होगा। अब देखते हैं अगला देखो Z है, Z के बाद क्या है X है, Z के बाद है X, यानी कि उल्टे में कर रहा है वो, Z से X एक छोड़ के फिर X से U में फिर वही, मतलब यहाँ भी वही सीरीज चला रहा है वो। अगर वो Z से X में जा रहा है तो वो कर रहा है -2, फिर X से U में जा रहा है तो -3, और अगले में क्या होगा -4। तो अगर आप U से -4 करोगे, यानी कि -4 का मतलब मैंने बताया था जो उल्टे में जाता है, U से -4 यानी कि 1 2 3 4, तो Q आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आ गया Q, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि देखो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है KQ, तो आंसर तो यही है कन्फर्म, ठीक है, क्योंकि दूसरे में क्या आ रहा है Q आ रहा है और KQ किस में, ऑप्शन नंबर 1 में, तो आंसर तो यही हो जाएगा, ये कन्फर्म है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं आगे भी कर रहा हूँ इसे सॉल्व। देखो D से F में DEF, फिर D से F में जाने के लिए उसने क्या करा, D से F में +2 करा, फिर आगे क्या करा उसने FGHI +3 करा, अगले में क्या करेगा +4 करेगा। जब वो I में +4 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, I में +4 जोड़ने में, I में +4 जोड़ने में होगा M होगा, ठीक है, IJKLM, ठीक है, तो M आएगा, तो KQM इसका सही जवाब है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा, AEIU क्या आएगा, बताओ क्या आएगा। ऑप्शन में दे देता हूँ, ऑप्शन नंबर 1 O, ऑप्शन नंबर 2 M, ऑप्शन नंबर 3 N, ऑप्शन नंबर 4 Z। देखो बताओ क्या सीरीज चलेगी, ये पेपर में आ रखा है, SSC 2000 GD 18 के पेपर में ये आ रखा है, ठीक है, क्या चलेगा बताओ। देखो बता सकते हो, देखो A क्या है हमारा, E क्या है हमारा, और I क्या है, और U क्या है। तो देखो इस पर क्या लॉजिक लग रहा है, ये हमारे क्या हैं, वॉवल्स हैं, क्या है हमारे ये वॉवल्स। तो वॉवल्स कौन कौन होते हैं हमारे, A E I O U, ये हमारे होते हैं 5 वॉवल्स, ठीक है। इंग्लिश में इनको वॉवल्स कहते हैं, हिंदी में सर्च कर लेना आपकी हिंदी में क्या कहते हैं वॉवल्स को, ठीक है। हिंदी में मुझे नहीं पता, पर इंग्लिश में मुझे पता है कि वॉवल्स 5 होते हैं, A E I O U। तो ऑब्वियस ही बात है क्या छूट रहा है,
ओ छूट रहा है, तो ये क्या हो गया, ओ इसका सही जवाब हो गया, क्योंकि ये वॉवल्स की सीरीज़ है, ए ई आई ओ यू, ठीक है, जिसे हम वॉवल्स कहते हैं। 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं 21 होते हैं, ठीक है। तो टोटल इसलिए अल्फ़ाबेटिक जो वर्णमाला ये होती हैं 26 की, जिसमें आपको 5 मिलेंगे वॉवल्स, ठीक है। तो इस पर वॉवल सीरीज जैसे ए ई आई ओ यू, ठीक है। अगला देखो, अगला है एफ जे एच एल क्वेश्चन मार्क एल पी एन आर। पहला ऑप्शन जे एम, दूसरा ऑप्शन जे एन, तीसरा ऑप्शन जी एम और चौथा ऑप्शन आई एम। चौथा ऑप्शन है आई एन है। तो एफ जे क्वेश्चन मार्क एच एल, फिर क्वेश्चन मार्क दे रखा है एफ एच कॉमा एच एल कॉमा क्वेश्चन मार्क। तो बताना क्या आएगा। देखो अब मैंने क्या बताया आपको, पहला यहाँ का पहला जो कॉमा से पहले इसका पहला और इसका पहला देखना है, तो कुछ रिलेशन समझ आया। रिलेशन सिंपल बात यह है कि एफ जी एच, ठीक है। तो जी मतलब 2 के बाद आ रहा है ये अब आगे देखते हैं हम, 2 के बाद हम 3 चलाते हैं, फिर 4 5 ऐसे चलाएंगे, ठीक है। एफ के बाद जी एच 2 आया, 2 के बाद आगे देखते हैं 3 चला के, ठीक है। जी के एच हो गया, आई जे के आया, ठीक है। तो सीरीज चल नहीं रही है क्योंकि के बाद अगला एल ही आ रहा है, ठीक है। तो एफ जी एच 2 छोड़ के आया, अगर हम 2 छोड़ के फिर चलाएं आगे तो जी एच से 2 छोड़ के एच के बाद एच आई जे अगर हम यहाँ लिख दें, ठीक है। अगर हमने यहाँ जे लिख दिया, जो हमारा ये क्वेश्चन मार्क है, अगर हमने यहाँ जे लिख दिया तो मतलब क्या हो रहा है, एफ से एच जाने में +2 हो रहा है और एच से जे जाने में भी +2 हो रहा है। अब आगे मैं चेक करता हूँ कि आगे भी +2 हो रहा है, जे से एल जाने में जे के एल बिल्कुल +2 हो रहा है, ठीक है। फिर आगे भी +2 हो रहा है, तो सीरीज तो समझ आ गई, यहाँ +2 चल रहा है, यानी कि एफ से एच जाने में +2 और एच से एच से जे जाने में +2 और जे से एल जाने में +2 और एल से एन जाने में +2। तो यहाँ तो समझ आ गया। सबसे पहला यहाँ पे क्या आएगा, जे आएगा। क्या आएगा, जे। तो देखते हैं जे किस में, इसमें नहीं है ख़त्म ऑप्शन, इसमें नहीं है ख़त्म, तो ऑप्शन बचे एक तो जे एम और जे एन। तो इन दोनों में से क्या होगा देखना। अब देखो जे से एल, जे के एल 2 छोड़ के यानी कि +2 करा, यहाँ भी +2। जब मैं जे से एल में गया, अब मैं एल से किस में जाऊँगा, एल से मैं क्या करूँगा, +2 यहाँ भी कर लेता हूँ, एम एन। तो एन आएगा यहाँ पे, एम एन। तो जे एन क्या है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब आगे भी देखो वही चल रहा है, एन ओ पी यानी कि +2, यहाँ से यहाँ तक भी +2 चल रहा है और पी से आर तक भी +2 चल रहा है। तो सीरीज़ मतलब ये भी +2 की चल रही है यहाँ तक, ये भी +2 की चल रही है यहाँ तक, ये भी, फिर जे से एल भी +2 चल रहा है, एल से एन भी +2 चल रहा है, ऐसे करके ये सीरीज़ चल रही है। तो उसका सही जवाब क्या है, जे एन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको मिटा देता हूँ मैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये लो, ये 2018 के जीडी में ही पूछा गया ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये 2018 के ही जीडी में पूछा गया है। देखो क्वेश्चन है ये, ए बी, ये तो बहुत सिंपल पूछ लिया इन्होंने, ठीक है। ए बी के बाद डी ई के बाद जी एच के बाद जे के। तो बताना है अगले में क्या होगा। ये तो एसएससी जीडी 2018 वाले में पूछा गया है, ठीक है। ये पूछा गया है एसएससी जीडी 2018 वाले में, ठीक है, उसमें पूछा गया है क्वेश्चन। देखना अब क्या आएगा इसमें। ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है पी क्यू, दूसरा ऑप्शन है आर टी, तीसरा ऑप्शन कौन सा है, यू डब्ल्यू, और चौथा ऑप्शन है एम एन। क्या होगा, ठीक है। ये इसने पूछ रखा है एसएससी जीडी 2018 में, बहुत आसान है। देखो अगर मैं देखूंगा ए से डी में तो कितना छोड़ के जा रहा है, बी सी डी यानी कि +3। ए से डी में जब मैं गया तो +3। अब डी से जी में
DEFG यहाँ भी +3, फिर GHIJ यहाँ भी +3, और फिर J से जब आगे जाएगा तो +3 जाएगा, JKLM, तो M आएगा पहला, क्या आएगा M, तो यहाँ पे पहला क्या आएगा M आएगा, ठीक है। अब B से E मतलब CDE +3, फिर E से H +3, EFGH, फिर आगे क्या होगा +3 होगा, और फिर K से आगे क्या चलेगा, यहाँ भी +3 चलेगा, तो K से अगर आप आगे चलाओगे तो LMN, तो क्या हो जाएगा N, तो MN क्या है इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो ये था मेरा सीरीज़ पार्ट 3 का अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में, यानी कि वर्णमाला श्रृंखला में, और जो इसका अगला पार्ट आएगा वो पार्ट 4 आएगा सीरीज़ का, वो फाइनल पार्ट होगा, उसके बाद सीरीज़ से रिलेटेड चैप्टर हो जाएंगे सारे ख़त्म, ठीक है। पार्ट 4 आएगा, उसके बाद वो लास्ट पार्ट होगा। अगर इससे पहले आपने पार्ट 2 और 1 नहीं देखा है तो अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, उसको देख के आओ, तभी आपको ये समझ आएगा, ठीक है, आगे वाले पार्ट। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। तो इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ पार्ट 4 में सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।